मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IMA न्यूज। दोस्तों, आज 5 फरवरी 2023 है। कल की हियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है 6 फरवरी 2023 को। वो तमाम जानकारी जो ऑथेंटिक अपडेट है वो हम इस यूट्यूब चैनल IMA न्यूज में जरूर दिया करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल, जो नया चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजाना इस चैनल में आप लोगों के लिए IMA की अपडेट और IMA की गाइडेंस दी जाएगी। फरहान रशीद डिजिटल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बट वहां पे सिर्फ क्रिटिकल अपडेट्स आएंगी, यानी कि कल की क्रिटिकल अपडेट है वो भी आया करेगी, लेकिन उसके बाद जो रोजाना जो अपडेट्स आती हैं वो नए चैनल में आएंगी। जब भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो फरहान रशीद डिजिटल के यूट्यूब चैनल में हम अपडेट आपको जरूर देंगे। दोस्तों, एक और ऐलान है, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल IMA न्यूज को प्लीज सपोर्ट करें। हम आप लोगों की 4 साल से खिदमत कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने अपील की थी कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, तो 3 लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। कहने के लिए तो 7,000 IMA के इन्वेस्टर्स है जिसकी हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोगों ने हमारी सपोर्ट किया है। खैर, जो भी है, हमारे चैनल को सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें आपको अपडेट देना है तो हमारे एक्सपेंसेस को बेयर करना ज़रूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो गूगल पे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9880324059, उस पे आप फोन पे या गूगल पे के जरिए हमें ताउन करें, हमें डोनेशन दें और हमारे चैनल IMA न्यूज़ को सपोर्ट करें। दोबारा से अपील है, हमारे YouTube चैनल IMA न्यूज को प्लीज गूगल पे और फोन पे के जरिए, डोनेशन के जरिए सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। चलिए अभी IMA की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मॉर्निंग में कुछ टेक्निक की खराबी की वजह से दोपहर में 3 बजे की जो अपडेट हमने फरहान रशीद डिजिटल में अपलोड की थी, उसका पार्ट 2 जो है वो रह गया है। तो टेक्निकी खराबी की वजह से जो काम रुकावट थी उसको मैं आप लोगों के सामने जो है पेश करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये रही अपडेट। ये सबसे पहले तो जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर IMA के प्रॉपर्टीज को ED के जंगल से जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंपना है। कल के हियरिंग में स्पेशल कोर्ट ने दरअसल जो है हमें मायूस नहीं किया है। उन्होंने सही गाइडेंस जो दिया था और सही कानूनी दायरे में रह करके जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसीजर से केस को जो है लेके जाना चाहिए, उसको हमें गाइड किया है। अगर कोर्ट अगर कल ऑर्डर अगर दे भी देता, मान लीजिए कि हमारे फेवर में दे भी देता और IMA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने की जाती, तो उस समय हम गलत हो जाते, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गलत साबित हो जाता, क्योंकि कोई भी आके ऑब्जेक्शन कर सकता है, चाहे चोर मंसूर खान हो या ED हो या गवर्नमेंट की कोई भी दूसरे एजेंसी आकर के जो है ऑब्जेक्शन डाल सकता है, क्योंकि भले वो किसके भी फेवर में हो। आप IMA के इन्वेस्टरों के फेवर में प्रॉपर्टीज अगर हो भी जाती हैं तो रुकावट आ सकती थी अगर कल के डेट में ऑर्डर में जो है प्रॉपर्टीज को ग्रीन सिग्नल मिलती, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पहले जो है प्रोसीजर को फॉलो करना है। जब ED चार्जेस फ्रेम करेगी चोर मंसूर खान के खिलाफ, तो केस की जो ट्रायल है वो हियरिंग, अभी तक जो है वो हियरिंग हुई है, उसकी ट्रायल जो है वो शुरू होती है। तो चार्जेस जो है वो फ्रेम करने के लिए 27 फरवरी 2023 का वक्त दिया है। ये देखिए यहां पे, चार्जेस एंड डिस्चार्ज एप्लीकेशंस बाय 27 फरवरी 2022। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रॉपर्टीज अगर ट्रांसफर करना है और उसको लिक्विडेट करके बेचना है, तो ED को पहले जो है प्रोसीजर फॉलो करना है, वो है चार्जेस को जो है फ्रेम करना है। तो नेक्स्ट पर्पस जो है फरवरी 27 को जो स्पेशल कोर्ट जो काम करने वाली है वो ये है कि
वो ये देखेगी कि ईडी ने चार्जेस को फ्रेम किए हैं या नहीं किए हैं, और ट्रायल स्टार्ट होगा। पैरेलली जो आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है हमें जो प्रॉपर्टीज बेच करके देने के जो के लिए जो एप्लीकेशन दिया था, जिसको जो है कल डिसमिस कर दिया था कोर्ट ने, ये कह के कि आप दोबारा से अप्लाई करना है, थोड़ा इंतजार करो। पैरेलली जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इमीडिएटली फाइल करेगी, और फाइल करने से ये होगा कि कोर्ट से ईडी के जुंगल से जो है प्रॉपर्टीज आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के हाथ में आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि मैं इतने कुछ लोगों ने जो है एसोसिएशन वालों ने जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को इतना गुमराह कर रखा है कि कहते हैं कि हम कोर्ट गए थे, कहते हैं कि हम जो है कोर्ट में जाके बैठे थे, हमने पूरी सुनवाई सुनी, जज ने क्या कहा, क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, हमें सब कुछ पता है। लेकिन उनको क्या पता है, घंटा पता है, ये चीज नहीं पता है कि क्या हुआ था। आईएमए के इन्वेस्टरों को झूठी बात बता रहे हैं कि जो है बहुत बुरा हाल हुआ आईएमए के इन्वेस्टरों के साथ, कुछ नहीं हुआ, जो सोचे थे प्रॉपर्टीज का बेचने का ऑर्डर निकल के आ जाएगा, प्रॉपर्टीज जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी, ये फलाना फलाना, ये सोचा था, वो सोचा था। हमारे एडवोकेट्स हैं, वो एडवोकेट्स जो है हमारे हक में काम कर रहे हैं। बार बार जितने भी अपडेट्स आप लोगों ने दिए, एसोसिएशन वालों ने यही दे रहे थे, आप फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वाले, कि जो है आज केस की हियरिंग है 4 फरवरी को, उसमें बहुत अच्छा काम होने वाला है, ये होने वाला है, वो ढिमकाना। तुम्हें पता ही नहीं है कि केस में हो क्या रहा है। और तुमने एडवोकेट अगर अपॉइंट किया है किसी एमएलए से पैसा लेकर के, वो पैसा किधर गया, एडवोकेट किधर है, वो क्या झक मार रहा है? तुम्हारा एडवोकेट कहां गया भाई? फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वाले बिलाले पाशा, तू ही था ना वो जो आईएमए की प्रोटेस्ट हुई थी जून में, जब चोर मंसूर खान दुबई में था, आईएमए ज्वेलर्स के सामने पुलिस को लेके आके मुझे अंदर जेल में डलवाने की कोशिश की थी, जब मैं खुद ग्राउंड पे प्रोटेस्ट में आया था। तेरा नाम सबको पता है, तू क्या चीज है। लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे तुम लोग। कोर्ट का केस में क्या हुआ, क्या हियरिंग हुई, ऑर्डर की कॉपी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कम से कम ऑनलाइन तो चेक कर लेते। गधे लोग, गधे के गधे हो तुम लोग। मुझे नहीं लगता कि तुम गधे हो, पढ़े लिखे तो मुझे पता है, जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हो। गलत का बात क्यों बताते हो आईएमए के इन्वेस्टरों को? 6 महीने क्या मैं चला गया, मैं गायब हो गया, तो तुम लोगों ने सोचा कि तुम्हारी तो ईद ही ईद है, इधर से उधर से 15-20 लाख रुपए लपेटेंगे, ये सोच के रखा था। पता है एमएलए से कितने पैसे लिए हैं तुमने। क्या क्या खेल खेल रहे हो आप आईएमए के इन्वेस्टरों के साथ? देखो कोर्ट ने क्या कहा है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नेक्स्ट 27 फरवरी 2023 को जो हियरिंग है उसका नेक्स्ट पर्पस क्या है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्रेजेंट, A4, A6, A8, A12, A39, A15 are present, A12, A3, A5, A7, A10, A11 and A14 are absent. EP filed for them is allowed for reasons stated therein. Order application filed by the applicant competent for IMA group under KPID EF Act under Rule 3 of Prevention of Money Laundering, Restoration and Confiscated Property Rules 2016 R/W Section 8 of 7 and 8 of Prevention of Money Laundering Act 2002 is dismissed as premature. Premature का मतलब क्या है? जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होते तब तक ये जो है ये काम नहीं हो सकता, ये रूल अप्लाई नहीं होता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो कोर्ट को बोला है कि इस रूल के हिसाब से जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को प्रॉपर्टीज को बेच कर देना है और कोर्ट का आदेश है, तो ये रूल अप्लाई होने के लिए पहले चार्जेस को एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, लॉ है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज इंपॉर्टेंट।
तो कोर्ट ने कहा है कि ये प्रीमेच्योर है, इसलिए फिलहाल के लिए टाला जाता है, वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को। और 27 से पहले चार्ज को जो है फ्रेम करने के लिए कोर्ट ने जो है ईडी को बताया है। अब तुम लोग जो है गलत गलत खबर बता के जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बेचारी पब्लिक को कुछ भी नहीं मालूम है। देखिए जजमेंट में क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूं ना। जो सुबह की जो अपडेट दी थी उसमें क्या हुआ था, टेक्निक की खराबी की वजह से मैं ये चीज जो है वो वीडियो में आपको बता नहीं पाया था। ये देखिए यहाँ पे, दैट एप्लीकेशन इज प्री मैच्योर as charges has not been framed, that newspaper publication has to be given, एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है, given to consider the application that the requirements under section 7 and 8 of the competent act and under section 8 of PML act and rule 3A of PML rules are dissimilar, that the competent authority is selective in its application of the provision of law, the reliance upon similar case। क्या बता क्या रहे हैं, देखो जरा। Manner of registration of property during trial, the special court after framing of the charge under section 4 of the act on the basis of an application moved for restoration of a property attached under subsection 1 of section 5 are seized or frozen under section 17 or section 18 of act prior to confiscation, if it thinks fit, may for the purposes of the second proviso to subsection 8 of act cause to be published in notice in 2 daily newspapers। 2 न्यूज़पेपरों में पहले नोटिस देना है, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ा न्यूज़पेपर में। Having sufficient circulation in the locality where such property is situated, calling upon the claimants who claim to have a legitimate interest in such property or part thereof to submit and establish their claims, if any, for obtaining restoration of property or part thereof। यानी कि जब न्यूज़पेपर में इश्तिहार डालेगी ईडी एज पर प्रोसीजर, तब जाके जो है कोर्ट में चार्जेस फ्रेम होंगी पहले, उसके बाद कोर्ट में ईडी जो है 30 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में इश्तिहार देगी। न्यूज़पेपर में इश्तिहार देने के बाद आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ऑब्जेक्शन डालेगा, जिस हिसाब से पहले ऑब्जेक्शन डाला था, जिसको कल जो है कोर्ट ने फिलहाल के लिए टाला है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और तुम गधे लोग क्या आईएमए के इन्वेस्टरों को गुमराह करे। Thus, according to the complainant and the accused number 1, the present application ought to have been filed after the filing of charge, and since that stage has not yet reached, it is premature। After framing of the charge under section, properties can be entertained by court during the trial। In fact, rule 3 of PML rules opens with the sentence, the special court after framing of charge under section 4 of the act, a conjoint reading of the above provisions makes it abundantly clear that an application seeking restoration of attached property can be entertained only on commencement of trial। समझ में आ रहा है बेवकूफो? देखो कोर्ट में क्या हुआ था, मैं बिना कोर्ट गए आप लोगों को बता रहा हूं। मैं लिखे हुए चीजों पे देख के विश्वास करता हूं, देखी हुई चीजों पे नहीं। क्योंकि लोगों को जब हम अपडेट देते हैं तो हमें सही अपडेट देना चाहिए। लोगों को परेशान मत करो झूठी अफवाहें फैला के। सिर्फ एक एडवोकेट के नाम पे पैसे ऐंठने के लिए तुमने ये सब काम किया। थू है तुम्हारे लोगों पर, इतनी गंदी हरकत। पहले चोर मंसूर खान ने आईएमए के इन्वेस्टरों को लूटा, अब तुम लोग जो आईएमए के इन्वेस्टरों को लूटने के चल रहे हो एडवोकेट की फीस के नाम पे। पता चला कि आईएमए के इन्वेस्टरों के नाम से आप एडवोकेट को हायर करने के लिए एक एमएलए से पैसे लिए हैं, और कितना नीचे गिरोगे। In warrant cases, the trial commences only upon framing of the charge, but in this case, the stage is hearing of the parties before charge. Thus, it cannot be said the trial has commenced with the present case. Another argument put forth by learned counsel for accused number 1 is that the competent authority for
cannot be maintained by application hearing upon support he has relied upon the decision, ये वो फलाना फलाना फलाना। एक मैं पॉइंट यहाँ पे बताना था चाहता हूँ कि क्यों ये हमारा केस जो है हमारे ही फेवर में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। Approach these relief in such a case it cannot be said that competent authority for group under KPID Act has no locus under KPID relied upon the decision of special judge for wordings of the sections restoration clear that the application can only be filed on therefore as on date those applications are premature in nature thus puts competent authority for IMA group of company in difficulty। हाँ ये देखिए, this puts the competent authority for IMA group under KPIDFE Act in difficulty as they are bound by the orders of the special court of KPIDFE cases case MISC number 688/2019 and coupled cases, but this difficulty is only temporary as this order does not take away the right of the competent authority for IMA group under KPIDFE Act to file a fresh application at the appropriate stage। जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद IMA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोबारा से एप्लीकेशन डालेगी और कोर्ट जो है उसको अप्रूव करेगी। सीधी सीधी बात है, कह रहा है ना यहाँ पे कोर्ट खुद कह रहा है ओनली टेम्पररी, ये बट दैट दिस डिफिकल्टी इज ओनली टेम्पररी। ये जो टेक्निकी प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट जो है फिलहाल बोल रही है कि अभी नहीं करेंगे, जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो इमीडिएटली ईडी जो है न्यूज़पेपर में इश्तिहार देगा, उसके बाद जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वापस से एप्लीकेशन डालेगी कोर्ट में तो उसको मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि उनका हक है वो आईएमए के इन्वेस्टरों को इंसाफ दिलाना। ये देखिए, सेम कैन बी कंसिडर्ड व्हेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कैन बी कंसिडर्ड व्हेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर आईएमए ग्रुप अंडर KPIDFE एक्ट फाइल ए फ्रेश एप्लीकेशन एट द अप्रोप्रिएट स्टेज। समझ में? ये है असली मामला। और आप लोग जो है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है आवाम को। सिर्फ एक एडवोकेट के नाम पे फीस इकट्ठा करने के लिए तुमने इतना झूठ बोला। एसोसिएशन वाले, फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वाले, थू है तुम्हारे मुंह पे। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे? और वो एडवोकेट के लिए के नाम के से जो है आईएमए के इन्वेस्टरों के फेवर में जो एमएलए से पैसे लिए थे, उन पैसों का क्या हुआ? हिसाब किताब कुछ है आपके पास? मैं 6 महीने क्या थोड़ा सा जो है साइलेंट हो गया तो आप लोगों ने मुझे लाइटली ले लिया है। चलो भाई, फरहान रशीद चला गया, हम लोग आराम से लोगों को लूटते रहेंगे। मैं जानबूझ के पीछे हटाता ताकि लोगों को पता चले कि कौन असल में आवाम को लूट रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही में जो है आईएमए के इन्वेस्टरों के हक में लड़ रहा है। पिछले 6-7 महीने से जब मैं साइलेंट था तो कुछ नहीं हुआ आईएमए का केस। तमाम आईएमए के तमाम जो है न्यूज चैनल्स आईएमए के केस को भूल गए थे। देखा लाइव एग्जाम्पल, कल 4 फरवरी 2023 था, कल का लाइव एग्जाम्पल देखो। तमाम कनाडा न्यूज चैनलों में जैसे ही मैं लाइव किया, आधे घंटे के अंदर तमाम कनाडा न्यूज चैनलों में जो है अपडेट्स आना शुरू हो गई। हमने ट्विटर में 4 दिन पहले ही जो है डिजिटल हंगामा किया था। भले ही 37 मेंबर्स ने रीट्वीट किया था, बट कुछ तो हलचल हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ दिख रहा है रिजल्ट। अब प्रॉपर्टीज, वैसे न्यूज में बताया जा रहा है कि 60 करोड़ रुपए के ज्वेलरी जो है वो उसको ऑक्शन करके आवाम को जो है दिया जाएगा। वो ये स्टेज में अभी फिलहाल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम कर रही है। पहले तकरीबन जो है एक
20 करोड़ रुपए ऑलरेडी आवाम तक जा चुकी है। पहले फेज में एक 10 करोड़, उसके बाद एक 5 करोड़, उसके बाद एक छोटा मोटा 2 करोड़, ऐसा करके जैसे जैसे आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में पैसा जमा होता जा रहा है, वैसे वैसे आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा दिया जा रहा है। अभी तक 9,000 से 10,000 आईएमए के इन्वेस्टरों को उनका हक हलाल का पैसा जो है वापस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दे दिया है। अब दौर जो है 50-60 करोड़ बताया जा रहा है। 60 करोड़ रुपए तो ये नहीं है वैल्यू, ये मैं नहीं मानता। ये तकरीबन जो है आईएमए के चोर मंसूर खान के चहीते लोग जो है 4,000 करोड़ के बोलते हैं। मैं वो भी छोड़ दो, तकरीबन 1,000 करोड़ के तो कंफर्म है। ये 1,000 करोड़ के कंफर्म है। तो 1,000 करोड़ रुपए अगर ये 2 महीने के अंदर ये प्रॉपर्टी जो भी ज्वेलरीज है जो आईएमए से जो सीज किए थे वो अगर सेल आउट हो जाती है तो आवाम का कितना फायदा होगा। ये सिर्फ हलचल हम लोगों ने किया है, ये मेरे अकेले से नहीं है। मैंने आवाज उठाया तो मेरे आवाज उठाते ही आवाम ने जो है ट्विटर पे आए और डिजिटल हंगामा किया, और आवाम की ने जो मेहनत किया उसका नतीजा रिजल्ट आपके सामने है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सही और गलत की पहचानो, चीज को पहचानो। मेरे ऊपर लोग 1000 जो है तोहमतें लगाते रहेंगे, उनका काम ही यही है, क्योंकि उनको पता है कि ये फरहान रशीद जब तक जिंदा है तब तक आईएमए के इन्वेस्टरों को कोई भी जो है गुमराह नहीं कर सकता, उनको इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे पे टूट पड़े हैं लोग, मेरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे। लगाने वालों को लगाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे मैं देख रहा हूं ना, खुला जो है, मैं आज तक आप लोगों को बिना प्रूफ बिना एविडेंस के कोई भी अपडेट दिया है? बिना कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी डिस्प्ले की आपको कुछ अपडेट दिया है? कभी अगर दे भी दिया है तो उसी दिन मैं ये 1 घंटे 2 घंटे के बाद कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी के साथ आपको अपडेट देता हूं। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन डिले होता है अगर कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है तो डिस्प्ले करके बताने के लिए। लेकिन मैं जो भी अपडेट देता हूं उसके फैक्ट्स, एविडेंस, प्रूफ मेरे पास होते हैं, तभी मैं अपडेट देता हूं। तो आईएमए के इन्वेस्टरों, आपसे गुजारिश है कि आप जाग जाइए, छोड़ दीजिए ये फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वाले, वो नौटंकी कुमार, अरे काला कौआ, वो लोचा मुक्ता, ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहचानो, सही चीज को समझने की कोशिश करो कि हकीकत में हो क्या रहा है, हकीकत में क्या प्रॉब्लम है। खैर, अभी फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखिए। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करना बहुत जरूरी है। यह नया यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप फरहान रशीद डिजिटल के चैनल में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है नया यूट्यूब चैनल आईएमए न्यूज का, उसको आप क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ के साथ एक छोटा सा ऐलान है, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल आईएमए न्यूज को प्लीज डोनेशन के जरिए, फंडिंग के जरिए सपोर्ट करें। हमें फिलहाल आप लोगों के फंडिंग की सख्त जरूरत है। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, 9880324059। दोबारा से बताओ, हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। शुक्रिया।